ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही है। बहुत बरस रही है, इतनी बरस रही है कि समेटना मुश्किल हो चुका है ना? जी हाँ, बाबा जी अपने बच्चों का हमेशा भला चाहते हैं। वही देते हैं जो उनके लिए अच्छा हो, वही करते हैं जो उनको सुख पहुँचाए। दुख से हमेशा दूर रखते हैं बाबा अपने भक्तों को। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें तो आएंगी। वो कहते हैं ना, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कहते थे अरे ये तो मैडम का बच्चा है, ये तो हमारे क्लास टीचर का बच्चा है, ये क्लास में पढ़ रहा है। लेकिन एग्ज़ाम उसको भी देना पड़ता है ना? परीक्षाएं उसको भी देनी पड़ती है, बिना परीक्षा दिए नहीं पास हो सकता। तो मतलब एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। बाबा को मानते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी बहुत इजीली हो जाएगी। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तब भी आएंगी, आपको तब भी उनसे लड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना जी? क्योंकि जो होता है हमेशा होता अच्छे के लिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और या तो हमारे कर्मानुसार होता है। दो चीज़ें होती हैं। तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि भगवान उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरपूर बना रहे, है ना? ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा करने पर हमेशा अच्छा ही मिले। कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा करने पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता और कहीं उसका विपरीत मिल जाता है। मतलब हम सोच लेते हैं कि हाँ अब तो अच्छा हो रहा है, लेकिन वो कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि हमने इतना अच्छा किया और हमारे साथ तो मतलब क्या ही हो गया, जिसकी तो हमने उम्मीद नहीं की थी। इसलिए कभी भी आप ये ना सोचें कि जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही आपको मिलेगा। हो सकता है आपको उसके बिल्कुल विपरीत मिल जाए, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को तैयार रखिए। हमेशा इतने स्ट्रॉन्ग बनकर रहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम आने से ना आप घबराओ नहीं। आप अपने आप को भी समझाओ और अपने परिवार के सदस्यों को भी समझाओ कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिस्थिति है, कल ऐसी थी आज ऐसी है, कल इससे भी अच्छी आ जाएगी। और हाँ, कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में हम जब कुछ खो देते हैं तो हमें उसकी कीमत समझ में आती है और हम सोचते हैं कि अरे काश पहले ये सब ध्यान में लाया गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सोचते हैं ना? लेकिन ज़िंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन, कब, कैसे, कहाँ, किस प्रकार बदल गया। जो आपको छोड़ कर चला गया या फिर जो आपको देखना नहीं चाहता, आपको सुनना नहीं चाहता, आपसे बात करना नहीं चाहता, अगर वो बदल भी जाए ना तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथी बनने से अच्छा है आप अकेले ही रहो, चाहे वो फिर आपका मित्र हो या फिर कोई भी हो। क्योंकि साथ वही अच्छा है जो सच्चा हो। झूठा साथ निभाने में कोई आनंद नहीं है, आनंद तो सच्चाई में है। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वो अच्छे लगते हैं, उन्हें निभाना अच्छा लगता है, उनके साथ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई चालाकी नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ प्रेम होता है। तो ये कभी मत सोचो कि वो बदल गया, वो बदल गया, वो बदल गया। हाँ, दिल पे लगता है, दुख होता है, लेकिन फिर जब दुख हो ना तो उसके थोड़ी देर बाद अपने मन को समझाइए कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो इस बात को। जो बदल गया उसे साईं के चरणों में छोड़ दो कि बाबा तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बाबा मैंने तो अपनी तरफ से बिल्कुल सच्चाई से रिश्ता निभाया, पर सामने वाले के दिल में क्या था ये तो मैं नहीं जान सकती ना। क्योंकि जब पीड़ा मिलती है ना इंसान को, पीड़ा मिलने से आप कमज़ोर नहीं होते, पीड़ा मिलने से आप मजबूत होते हो। सच्ची में जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है ना तो आप उसको निकलने की कोशिश करते हो, कैसे निकला जाए, ना कि आप ये सोचते हो कि अरे कब क्या होगा। निकलने की कोशिश करते हो ना, अपने मन को समझाते हो ना कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। तो इसलिए पीड़ाएं केवल दुख ही नहीं देती, पीड़ा आपको ज्ञान भी देती है, आपको समझाती भी है। क्योंकि ज़िंदगी में आई हुई हर मुश्किल, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, वो आपको कोई ना कोई लेसन सिखा कर जाती है।
आपको कुछ ना कुछ पढ़ा कर जाती है कि आपको आगे लाइफ में कैसे चलना है, या फिर आपने क्या गलतियाँ की थी जो आपको आगे नहीं करनी है। ये सब कुछ सिखाती है पीड़ा। जो मुश्किलें आती हैं लाइफ में वो सिखा कर जाती हैं, यूं ही नहीं जाती ज़िंदगी से। इसलिए कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुश्किलों को मुश्किलें ना देख कर ये सोचिए कि ये आपको एक टास्क मिला है जिसे आपको कंप्लीट करना है और आपको इसमें सक्सेसफुल होना है, बस। फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना अपने आप को परेशान करने से जीवन का कोई हल नहीं है। परेशान करने से लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं ना कि घटती हैं। और जब भी आप अपने बाबा को याद करते हो, जब भी आपका मन परेशान हो, आपका रोने का दिल करे कि मुझे रोना है, तो अपने घर के मंदिर में जाना, वहाँ बैठ कर रोना, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पर बाबा हैं और वो जब सुनने वाला हो तो किसी और को सुनाने का क्या लाभ। जब सुनने वाले साईं हो तो सुनाने में आनंद भी बहुत आता है। बाबा को सुनाइए अपने दिल की बात और ये कहिए कि प्रभु मैं तो आपके भरोसे चलती हूँ इस ज़िंदगी के सफ़र में, आप जानना आपका काम जाने, मुझे कहाँ पर किस प्रकार लेकर जाना है, ये जिम्मेदारी बाबा मैंने आप पर छोड़ दी है। और आप लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भगवान पर सबसे ज़रूरी चीज़ है भरोसा रखना। और अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, आपको मतलब आपके बारे में किसी से भी अच्छी बात नहीं करता, तो ये आपकी बुराई नहीं है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। ये वो सोच रहा है आपके खिलाफ़ गलत, ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। आप किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना कर्म ना खराब करो। आप किसी को कभी भी गलत मत कहो, किसी के प्रति कभी भी कुछ गलत धारणा मत बनाओ। आप अच्छे हो, अपने आप को अच्छा रखो और अपने आप को और निखारने की कोशिश करो। हर दिन निखरो, पल पल निखरो और जितना ज़्यादा हो सके अपने प्रभु का, अपने श्री साईनाथ का शुक्राना करते रहो, धन्यवाद करते रहो। ठीक है, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई, आपने मुझे हर पल संभाला, आपने मुझे कभी भी किसी दुख के साथ जीने नहीं दिया। आपने हमेशा मेरी लाइफ का एक एक पल अपने साथ मिलाकर, अपने आप को मेरे साथ रख कर उसको जिया है और आप मेरी हर एक कार्य में सहायता भी करते हो। तो बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को निखारिए। कैसे निखरोगे? इनका नाम लेके। जो सच्चे दिल से अपने भगवान के हाथ, भगवान के श्री चरण को एक बार पकड़ लेता है ना, भगवान आपसे 10 गुना टाइटली पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं अब तू छुड़ा के दिखा, अब तू मेरा बन गया है। और जो उनका हो जाता है ना, प्रॉब्लम्स अपने आप उससे दूर चली जाती हैं। तो इसलिए फ़िक्र ना किया करो, साईं जी सब कुछ ठीक कर देंगे। परिस्थिति कैसी भी है, आज के लिए, कल के लिए, उसे भी ठीक होना ही पड़ेगा। तो चलिए श्री साईं चरणों में नमन करते हुए आज की इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।